एक माँ को अपने बच्चों के साथ अच्छी प्रतिष्ठा कैसे बनाए रखनी चाहिए? ज़्यादातर माएँ अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा लेते हैं क्योंकि उनके अंदर एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। जब बच्चे पैदा करते हैं तो उस बच्चे की हर एक्शन से उनको ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होता रहता है। तो अगर वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन वाला प्रोडक्शन ब्लॉक हो गया तो माएँ अपनी ज़िम्मेदारी भी निभा नहीं पाते, जैसे बच्चों की देखभाल, परवरिश वगैरह। तो क्या होता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मर्दों को ये ज़िम्मेदारी नहीं है, लेकिन माँ का दूध तो माँ ही दे सकती है, ठीक है। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ माँ दे सकती है, और वो है एक फीलिंग ऑफ सेफ्टी एंड टच। हमारे देश में फादर्स टच है ही नहीं ज़्यादा। तो एक बच्चे को हेल्दी होने के लिए बहुत ही टच चाहिए, अच्छे वाले टच जो उसको एनर्जी दे और सेफ्टी दे। लेकिन हार्मोनल प्रॉब्लम्स के कारण लोग ये भी नहीं दे पाते। तो मैं बोलूँगा कि आपको एक अच्छी माँ बनना है और अपनी प्रतिष्ठा अच्छी बनानी है बच्चों के साथ, तो आप अपने हार्मोनल हेल्थ का देखभाल कीजिए, सर्केडियन रिदम को फॉलो कीजिए और फिर अपने आप को रात को ब्लू लाइट से बचाइए, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ है जो कोई बात नहीं करता इसके बारे में ज़्यादा, कि एक औरत का स्थान जो समाज में है वो एक बच्चा अपने माँ के बर्ताव और व्यवहार से डिसाइड करता है या करती है। तो ये सावधान रहना चाहिए हमको कि हम क्या मैसेज दे रहे हैं बच्चे को एक औरत के स्थान के बारे में इस समाज में। ज़्यादातर औरतों को ये कंप्लेंट होता है कि उनकी बाउंड्री क्रॉस किया जाता है हर वक्त, लेकिन औरत भी योद्धा बन सकते हैं, योग सीखे। अगर आपको योद्धा बनना है तो योग सीखो, जो हम सिखाते हैं सिद्ध योग, वो सीखोगे तो आप एक योद्धा बन जाओगे और अपने बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट कर पाओगे। और फिर उस बच्चे को ये समझ में आएगा कि औरत और मर्द में कोई स्टेटस का फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही स्टेटस के हैं। सच में मैं समझता था कि औरतों की स्टेटस मर्दों से कम है, क्योंकि मेरी माँ हमेशा मेरे पिताजी की सेवा करती थी और जब उनको कुछ चाहिए होता था तो नहीं मिलता था और उनके बाउंड्रीज़ हमेशा क्रॉस होते रहते थे। तो अपने बाउंड्रीज़ को बचाने के लिए बहुत सारे योग में तरीके हैं, आपको सीखना है तो सीखिए और अपनी प्रतिष्ठा अपने बच्चे के सामने अच्छा रखिए।